मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप आया है तुम्हें शक्ति देने। जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलती रहेगी। प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे अच्छे से अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है, कैसे? उत्तर, तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। भगवान टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते हैं तो भाग्यशाली हुए ना। विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है, वह तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते। तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आया, यही है दो हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। हम बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, शिक्षक के सामने भी बैठे हैं और यह भी जानते हैं यह बाबा गुरु के रूप में आए हैं हम बच्चों को ले जाने। तीनों रूपों से बाबा हमारे सामने हैं, हम उनके सामने बैठे हैं। हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, शिक्षक के सामने बैठे हैं और बाबा गुरु के रूप में भी हमारे सामने है। हम बच्चों को हमारी सद्गति करने के लिए आए हैं। तो तिन्ही स्वरूपाने आपल्या समोर उपस्थित आहे, या भावनेतून त्याचे महावाक्य ऐकायचे। बाप भी कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं आया हूं तुमको यहां से ले जाने। पिता के रूप में भी वो कहता है कि मैं तुमको यहां से ले जाने के लिए आया। तो आपला पिता है, त्याला आपलं इथलं दुःख पाहवलं जात नाहीये, तो वो कहता है मैं आया हूं तुमको अब यहां से ले चलने के लिए। यह पुरानी दुनिया बन गई है और यह भी जानते हो कि यह दुनिया छीछी है। अनुभव करायचंय, बाबा मला समोरून म्हणतोय की ही दुनिया आता चांगली नाही राहिलेली, तुमच्यासाठी चांगली नाही राहिलेली, ही गंदी दुनिया झालेली, छीछी दुनिया आहे आणि मी तुम्हाला म्हणून इथून घेऊन जाण्यासाठी आलेलो आहे। तुम बच्चे भी छीछी बन गए हो क्योंकि हम छीछी दुनिया में रहते हैं, तो असर पड़ गया है, छीछी बन गए हैं। लेकिन बाबा ने हमें उसमें से निकाल लिया है, अब छीछी दुनिया से मन बुद्धि से हम अलग हो गए उस दुनिया से। अपने को आप ही कहते हो पतित पावन बाबा, आकर हम पतितों को इस दुख धाम से शांति धाम में ले जाओ। आपण मान्य करत होतो की आम्ही दुःखामध्ये, आम्ही पतित झालेलो आहे, तू ये आणि आम्हाला दुःखातून सोडव आणि पावन बनवून घेऊन चल। आपण मान्य करत होतो की आपण पतित आहे आणि दुःखी पण झालेलो आहे। अभी तुम यहां बैठे रहते हो तो यह दिल में आना चाहिए। क्या दिल में आना चाहिए कि हम ही बाबा को बुलाते थे। भक्ति में हमने स्वीकार किया है कि दुख है जीवन में और हम पतित भी है। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारे बुलावे पर, निमंत्रण पर आया हूं। ड्राम्यानुसार जरी आला तो तरी पण आपण त्याला निमंत्रण दिलेलं आहे, आपण बोलवलेलं आहे। बाप याद दिलाते हैं, बरोबर तुम बुलाते थे ना, आओ। भक्तीमध्ये बोलवत होतो आपण वेगवेगळ्या प्रकारे, वेगवेगळ्या माध्यमातून, कधी आरतीच्या, कधी भजनाच्या माध्यमातून, कधी पूजेच्या माध्यमातून। भावना ही असायची की तो येईल कधीतरी आणि त्याने आलं पाहिजे। तो अभी तुमको स्मृति आई है, हमने बुलाया है, तो हमने ही बुलाया है बाबा को। अब बाबा आए हुए हैं ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल। हमने बुलाया, वो आया है कैसे?
ड्रामा अनुसार आया है, ड्रामा में नोंदा हुआ है तो बाबा आया है। और कैसे आया? कल्प पहले भी आया था, अभी भी आया है। वो लोग प्लान बनाते हैं ना, यह भी शिव बाबा का प्लान है। इस समय सबके अपने अपने प्लान है ना। 5 वर्ष का प्लान बनाते हैं, उसमें यह करेंगे। बातें देखो कैसे आकर मिलती थी। पहले यह प्लान आदि नहीं बनाते थे, अभी प्लान बनाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारे बाबा का प्लान यह है। ड्रामा के प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मैंने यह प्लान बनाया था। तुम मीठे मीठे बच्चे जो यहाँ बहुत दुखी हो गए हो, वैश्यालय में पड़े हो, अब मैं आया हूं तुमको शिवालय में ले जाने। वह शांतिधाम है निराकारी शिवालय और सुखधाम है साकारी शिवालय। तो इस समय बाप तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं। तर बाबा म्हणतात दुनियामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लॅन बनवत राहतात आणि ते प्लॅन विशेष आता बनवायला लागलेले. पहिले असे प्लॅन नसायचे, आता बनवायला लागलेले. पंचवार्षिक योजना, या 5 वर्षामध्ये हे करायचंय, 20 वर्षामध्ये भारताचे हे होऊन जाईल, 2047 पर्यंतचे प्लॅन बनवत आहे, 2029 पर्यंतचे प्लॅन बनवत आहे. तो बाबा म्हणते जब मैं आता हूं और मेरा प्लान चालू हो जाता है तब ये लोग भी प्लान बनाना चालू कर देते हैं. बातें कितनी मिलती है. पहिले नव्हते असे प्लॅन बनवत की असे या 5 वर्षात 10 वर्षात हे करायचंय. तो बाबा तो बड़ा प्लान लेकर आया है हमारे सामने. खूप मोठी योजना आहे बाबांची की आपल्याला देवता बनवायचंय. सरकार वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना आणत असतात, पण बाबांची योजना आहे आपल्याला देवता बनवायचंय, या दुनियेला नरकापासून स्वर्ग बनवायचंय. ही दुनिया जी वैश्यालय झालेली तिला शिवालय बनवायचंय. ये 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने प्लान बनाया था और उस प्लान को पूर्ण किया था. अभी और दुनिया वैश्यालय बन गई, गंदी बन गई है. बाबा और प्लान लेकर आया है, फिर से ये दुनिया अच्छी बन जाएगी. तो निराकारी शिवालय, शांतिधाम है निराकारी शिवालय और सुखधाम है साकारी शिवालय. शिवालय म्हणजे शिवाचं घर. तो शांतिधाम तो है, शिव बाबा का घर है, लेकिन सुखधाम है साकारी शिवालय. कैसे? क्योंकि उसने बनाया है. साकारी शिवालय शिवाने बनवून दिलेले, शिवबाबाने बनवून दिलेले आहे. म्हणून सतयुगाला पण आपण शिवालय म्हणू शकतो, कारण त्यांनी बनवलेले. राहत नाही तो, पण बनवून त्यानेच दिलेले आहे. तो इस समय बाप तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं. ज्ञान देऊन बाबा आपल्याला रिफ्रेश करतो, आठवणी करून देतो. सगळ्या आपल्या जे सृष्टीचक्र आहे त्याची आठवण, आपली स्वतःची आठवण करून देतो आणि त्याच्याविषयीचं पण आपल्याला ज्ञान देऊन रिफ्रेश करतो. तुम बाप के सम्मुख बैठे हो ना. बुद्धि में निश्चय तो है बाबा आया हुआ है, तो निश्चय तो हमारा पक्का है कि बाबा आया हुआ है और इसीलिए हम बाबा के बने हैं और बाबा के रास्ते पर चल रहे हैं. बाबा अक्षर बहुत मीठा है. ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमेश्वर, वाहेगुरु, इसपेक्षा बाबा अक्षर किती गोड है. वो हमारा बाबा है. वो हमारे लिए कोई दूर का नहीं है. ईश्वर, परमेश्वर, वो बाबा है हमारा. यह भी जानते हो हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं, फिर पार्ट बजाने के लिए इस बाबा के बनते हैं. कितना समय तुमको लौकिक बाबाएं मिले हैं. सतयुग से लेकर सुख और दुख का पार्ट बजाया है. अभी तुम जानते हो हमारा दुख का पार्ट पूरा होता है, सुख का पार्ट भी पूरा 21 जन्म बजाया है. फिर आधा कल्प दुख का पार्ट बचाया. बाबा ने तुमको स्मृति दिलाई है. बाबा पूछते हैं बरोबर ऐसे है ना. हमने सुख का पार्ट बचाया 21 जन्म, आधा कल्प, और फिर आधा कल्प से दुख का पार्ट बजाते आ रहे हैं. दुख थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन दुख का ही पार्ट है द्वापर से. अब फिर तुमको आधा कल्प सुख का पार्ट बचाना है. दुःखी होत आलो, पण बाबा म्हणते आता दुःख संपायची वेळ झालेली, आता तुम्हाला सुखाचा आणि संपूर्ण आणि खास स्पेशल सुखाचा पार्ट बचवायचा आहे. 2500 वर्ष. इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती है, फिर खाली हो जाती है. फिर बाप भरपूर करते हैं.
तुम्हारे गले में विजय माला पड़ी है, गले में ज्ञान की माला है, गले में विजय माला भी है और ज्ञान की माला भी है। हम विजयी बनने वाले हैं, और क्योंकि बाबा ने गले में ज्ञान की माला डाली है। ज्ञान की माला बाबा पहले डालता है गले में, और फिर विजयी हम बन जाते हैं। बरोबर हम चक्र लगाते रहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर आते हैं इस स्वीट संगम पर। प्रवास आपला आपण बघत राहायचंय। मैं आत्मा अलग अलग शरीरों में सतयुग से लेकर फिर यहां आकर पहुंची, अभी इस शरीर में, और संगम हुआ है मेरा बाबा के साथ अभी इस शरीर में रहते हुए। तो इनको स्वीट कहेंगे। संगम युग कैसा है? मीठा है। शांति धाम कोई स्वीट नहीं है, सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। जरी आपण म्हणत असू की स्वीट होम है हमारा, हमारा मीठा घर है शांति धाम, पण बाबा म्हणते वो कोई स्वीट नाही। स्वीट म्हणजे अनुभव नाहीये तिथं। तिथं जी गोडीचा अनुभव, खूप प्रेमाचा अनुभव, आनंदाचा अनुभव, तो अनुभव परमधाम मध्ये नाहीये। परमधाम भलेही आपण म्हणायला म्हणू की ते आपलं गोड घर आहे आणि तिथं जाऊन आपल्याला स्थिर व्हायचंय, आराम करायचा आहे, तिथं जे काही आहे ते ऑटोमॅटिक आहे, पण अनुभूती कशाचीच नाहीये। तिथं आत्मा भरपूर होऊन जाणार आहे, विश्रांती मिळेल चांगल्या प्रकारची, पण अनुभव आत्मा शरीरामध्ये नाहीये तिथं, त्यामुळे अनुभव नाहीये तिथं कुठल्याच प्रकारचा। चार्जिंग होऊन जाईल, आराम होऊन जाईल, 5000 वर्ष पाठ बजावण्यासाठी आत्मा तयार होऊन जाईल, पण तिथं अनुभव, जसं झोप लागल्यावर कुठलाही अनुभव नाही राहत आपल्याला, पण आराम, शरीराला विश्रांती मिळून जाते। तसं परमधाम मध्ये जाऊन पण आपण आराम करणार आहे, अनुभव कसलाच नाहीये तिथं। इसलिए जाना तो जरूरी है, हमारा घर है, हम वहां पर आराम करेंगे और इसीलिए 5000 वर्ष के लिए हम रिफ्रेश होकर आएंगे। लेकिन बाबा म्हणतात जो काही गोडीचा, शांतीचा, प्रेमाचा, आनंदाचा जो खास अनुभव करायचा आहे तुम्हाला, तो इथं करायचा आहे संगमयुगामध्ये। सतयुगापेक्षा पण गोड आहे संगमयुग, कारण बाबा सोबत आहे। आणि गोड जेव्हा तिखट आहे, जेव्हा काही कडू आहे, जेव्हा काही गडबडवालं काहीतरी आपण खाल्लं आणि त्यावेळेला मग जी गोडीची, गोड चवीची जी आनंद येतो तो तेव्हाच येतो जेव्हा काहीतरी गडबड आहे, जेव्हा काहीतरी तिखट खाल्लेलं आहे, त्याचा जास्त आनंद येतो। तर सतयुगामध्ये सगळं गोडच असणार आहे, तर त्याचा तेवढा आनंद नाहीये। इथे सगळे प्रकार आहे, आणि त्यामुळे आपण जे ज्ञानामध्ये राहतो, ज्ञानानुसार विचार करतो, बाबांचे बनून राहतो, आणि त्यामुळे तो जो गोडीचा अनुभव होतो त्याची तुलनाच नाही होऊ शकत। तिथे ऑटोमॅटिक सगळी स्थिती गोडीचीच आहे सतयुगामध्ये, परमधाम मध्ये तर अनुभवच नाही। म्हणून बाबा मध्ये जो काही खास अनुभव करायचा आहे आणि आनंद घ्यायचा आहे तो तुम्हाला इथं घ्यायचा आहे। हे सगळ्यात गोड आहे पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगमयुग, कारण इथं येऊनच बाबांचे बनवूनच आपण आपलं भाग्य बनवतोय। तो कल्याण हम अपना कर रहे हैं, अपने आप को पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ड्रामा में तुम्हारा भी अच्छे से अच्छा पार्ट है। तुम कितने लकी हो, भगवान महिमा करता है हमारी, आप कितने भाग्यवान हो, आपका अच्छे से अच्छा पार्ट है। एखाद्या साध्या ज्योतिषाने जरी आपल्याला सांगितलं की तुम्ही, तुमचं खूप भाग्य खूप मोठं आहे, तुम्ही खूप भाग्यवान आहे, तर आपल्याला एक वेगळाच अभिमान जागृत होऊन जातो आपल्यामध्ये, बरं वाटतं। अभी स्वयं भगवान कह रहा है कि तुम कितने लकी हो, भगवान सामने से कह रहा है कि तुम बहुत भाग्यवान हो, तर त्याच्या पुढे काय ऐकायचं बाकी राहिलं। बेहद के बाप के तुम बनते हो, उसमें भी कितना बड़ा भाग्य है कि हम बेहद के बाप के बन जाते हैं। वो ढूंढ रहे हैं, दुनिया वाले भटक रहे हैं, मूर्तियों में उसको ढूंढ रहे हैं, और हम उसके बन गए हैं। कितना बड़ा भाग्य है। वह आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, उससे भी बड़ा भाग्य
हम उसके बनते हैं, वो खुद आकर हमको पढ़ाता है, समझाता है, सिखाता है। कितनी ऊंच, कितनी सहज पढ़ाई है, कितनी श्रेष्ठ लेवलची अभ्यास है आणि किती सहज है। कितना तुम धनवान बनते हो, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। किती मालामाल बनतोय, किती भाग्य बनवतोय, आणि कशी मेहनत काहीच नाही। डॉक्टर, इंजिनियर आदि कितनी मेहनत करते हैं। डॉक्टर, इंजिनियर बनण्यासाठी किती अभ्यास करावा लागतो, तितका अभ्यास तर नाही आपल्याला। तुमको तो वर्षा मिलता है, बाप की कमाई पर बच्चे का हक होता है ना। बाबा म्हणता मेहनत नाही, वर्षे पर तुम्हाला अधिकार आहे, फक्त मुरली ऐकायची, त्याच्यानुसार आपलं जीवन परिवर्तन करत चालायचे, 4 विषयामध्ये पुढे जायचे, बस एवढंच। असं काही खूप जास्त मेहनत नाहीये। जर जे खास डॉक्टर बनण्यासाठी खास अभ्यास करतात, इंजिनियर बनण्यासाठी खास अभ्यास करतात, त्यांना जाऊन बघायचंय 5 वर्ष किती परेशान राहतात बिचारे। तुम यह पढ़कर 21 जन्मों की सच्ची कमाई करते हो। तुम यह पढ़कर 21 जन्मों, ये पढ़ रहे हैं हम, बाबा की मुरली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, 21 जन्मों की सच्ची कमाई हो जाती है। और वो जो इतना पढ़ते, इतने मेहनत करते, इतना पढ़ते हैं, उस जन्म में काम में आएगा, एक जन्म के लिए काम में आएगा। और जन्म कितने साल चलना है पता नहीं। खूप अभ्यास केला, खूप मोठा डॉक्टर बनला, 2 वर्षानंतर अटॅक आला, गेला, संपलं त्याचं सगळं। कुठलीच कमाई, त्याने जे काही केलेलं आहे, मेहनत घेतलेली, ती सोबत नहीं येणार। लेकिन हम जो बाबा का बनकर अभी अपने अंदर जो कमाई जमा कर रहे हैं, वो हम 21 जन्म तक उसको यूज करने वाले हैं। वहां तुमको कोई घाटा नहीं पड़ता है जो बाप को याद करना पड़े। नई दुनिया में कोई घाटा नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो हम बाप को याद भी नहीं करेंगे, करने की जरूरत भी नहीं है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदा बाबा आठवण करून देते। जो बाबा के बच्चे बने, उनको बाबा याद दिला रहा है कि बाबा आया हुआ है। हम दुनिया वालों को कहते हैं बाबा आया हुआ है, लेकिन बाबा हमको याद दिला रहा है। म्हणजे 1% सुद्धा संशय नहीं पाहिजे आता। बाबा आया हुआ है, हम बाबा के बन गए हैं, हम उसके प्लान में शामिल हो गए हैं। अब हमें देवता बनना है, बस पक्का पाहिजे आपल्याला। अब बाकी कुछ भी नहीं, अब सारी बातों को समेटकर देवता बनने पर ध्यान देना है। बाप भी कहते मैं आया हूं, दोनों हाथ की ताली बजेगी ना। बाप कहते मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। हमने बुलाया, बाबा आया, तो बाबा मैंने जैसे 2 हाथ की ताली बज गई। और अब मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। 5 विकारों रूपी रावण ने तुमको पाप आत्मा बनाया है, फिर पुण्य आत्मा भी बनना है, यह बुद्धि में आना चाहिए। फिर बाबा आया है, बाबा को बुलाया था हमने, इसलिए बाबा आया है। अब बाबा कहता है जन्म जन्मांतर के पाप भस्म करने हैं, तो मुझे याद करो। और पक्का होना चाहिए, समझ आनी चाहिए बुद्धि में कि 5 विकारों रूपी रावण ने हमको पाप आत्मा बनाया है, फिर पुण्य आत्मा भी बनना है। तो जिस रावण ने, जिन 5 विकारों ने हमको पाप आत्मा बनाया है, उन विकारों को अब निकाल देना है हमारे जीवन से। हम बाप की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे बाप के साथ। फिर इस पढ़ाई से हमको माइट मिलती है। हम पवित्र बनेंगे, बाबा को याद करके पवित्र बनेंगे, फिर इस पढ़ाई से ताकत भी मिलती है। बाबा की याद से भी ताकत मिलती है, और बाबा जो ज्ञान देते हैं उससे भी हमें ताकत मिलती है। देवी देवता धर्म के लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट। बाप तो है सर्वशक्तिमान, तो बाबा से हमको विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है। कौन सी ताकत मिलती है? विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है, देवी देवता बनने की ताकत मिलती है, पापों को भस्म करने की ताकत मिलती है बाबा की तरफ से। वह फिर ऐसी ताकत मिलती है जो वो बादशाही हमसे कोई छीन न सके, इतनी ताकत मिलती है। राजाओं के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती है, कितना उनसे डरते हैं। एक राजा की कितनी प्रजा, लश्कर आदि होता है, परंतु वह है अल्पकाल की ताकत।
या फिर है 21 जन्मों की ताकत। एक साधारण राजा के पास भी उसकी प्रजा लश्कर कितना होता है, लेकिन वो कैसी अल्पकाल की है। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए ताकत देता है, 21 जन्मों के लिए राजा बना रहा है। से नहीं कि हम शरीर छोड़ेंगे, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में कोई ताकत नहीं रहेगी। ये जो ताकत बाबा हमें दे रहा है ये जन्म जन्मांतर चलने वाली है। तो शक्ति मिलती है बाबा से। तो बाबा से शक्ति हम जिस तरीके से भी ले सकते लेते रहना है। ज्ञान से शक्ति मिलती है, योग से शक्ति मिलती है, बाबा की धारणाओं पर चलने से शक्ति मिलती है। धारणा में चलने के लिए भी शक्ति चाहिए, और जितना हम धारणा में चलते हैं उतनी बाबा से और भी ताकत मिलती जाती है। और जैसे हम सेवा में लग जाते हैं तो सेवा में सदा साथ का अनुभव कराता रहता है, मतलब उसकी ताकत सेवा में भी हमको मिलती है। अभी तुम जानते हो हमको सर्वशक्तिवान बाप से ताकत मिलती है विश्व पर राज्य करने की। लव तो रहता है ना, देवताएं प्रैक्टिकल में नहीं है तो भी कितना लव रहता है। जब सम्मुख होंगे तो प्रजा का कितना लव होगा। देवताएं प्रैक्टिकल में नहीं है तरी पण किती प्रेम है। देवता आता सध्या नहीं है, मूर्तीवर प्रेम करता है। अभी श्री राम नहीं है सामने, श्री कृष्ण नहीं है, लेकिन फिर भी कितना प्यार करते हैं। बाबा ने जब तुम सामने होंगे तब कितना प्यार करेंगे वो। अभी तो मूर्तियों से प्यार करते हैं, जीव निर्जीव है। जब सम्मुख होंगे तो प्रजा का कितना लव होगा। तो इतना ताकतवान बाबा हमें बना देता है, हम सचमुच में चैतन्य में देवता बन जाते हैं। याद की यात्रा से यह सब तुम ताकत ले रहे हो। कैसे मिलती है बाबा से ताकत? योग से। बाबा की याद में रहने से, बाबा को याद करने से, योग लगाने से ताकत मिलती है, जो ताकत हमें राजा बना देगी। सर्वशक्तिवान और कोई को नहीं कहा जाता। सर्वशक्तिवान एक बाबा ही है, उससे हम कनेक्शन में है, उससे ताकत ले रहे हैं। बाबा और कोई सर्वशक्तिवान है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि सब जन्म मृत्यु के चक्कर में आने वाले हैं, इसलिए उनकी ताकत कम हो गई है, रही नहीं है। सबको शक्ति मिलती है। इस समय कोई में शक्ति नहीं है, सब तमो प्रधान है। सब बाबा से शक्ति ले सकते हैं, इतनी शक्ति बाबा के पास है। सारी दुनिया की आत्माएं भी बाबा से शक्ति ले ले तो बाबा की शक्ति कम नहीं होने वाली है। और इस समय दुनिया में किसी में भी शक्ति नहीं है, क्योंकि सब तमो प्रधान है, विकारांचा वश है आणि विकारांचा प्रभाव आहे। समजा या जन्मामध्ये कोणी पवित्र पण असेल, साधू संन्यासी, पण तरी सुद्धा तो तमो प्रधान आहे, कारण मागचे पाप कर्म सोबत आहे। फिर सब तमो प्रधान है, फिर सभी आत्माओं को एक से ही शक्ति मिल जाती है, फिर अपनी राजधानी में आकर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। सभी आत्माओं को एक से ही शक्ति मिल जाती है। संगम युग में बाबा आता है, सबको शक्ति देता है, जो जितनी शक्ति लेता है उस हिसाब से नंबरवार अपना पार्ट बजाता है अगले कल्प में। अपना हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे ही नंबरवार शक्तिमान बनते हैं। पहले नंबर में है इन देवताओं में शक्ति। यह लक्ष्मी नारायण बरोबर सारे विश्व के मालिक थे ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्र है। जैसे तुम्हारी आत्मा में यह नॉलेज है, वैसे बाबा की आत्मा में भी सारी नॉलेज है। अभी तुमको ज्ञान दे रहे हैं। ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है जो रिपीट होता रहता है, फिर वह पार्ट 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम सतयुग में राज्य करते हो तो बाप रिटायर लाइफ में रहते हैं। सतयुग में राज्य करते हैं हम तो बाबा रिटायरमेंट में रहता है। रिटायर लाईफ, निवृत्तीचं जीवन आहे। 2500 वर्ष बाबांना काहीही या ड्राम्यामध्ये रोल नाहीये। आणि सतयुगाचं सुख त्याला बघायचं नाहीये, सतयुगामध्ये यायचं नाहीये, तरी तो आपल्यासाठी ही मेहनत करतोय। या दुनियेचं कुठल्याही प्रकारचं सुख त्याला प्राप्त होत नाही किंवा नाही पाहिजे त्याला, तो सगळं काही जे करतोय तो आपल्यासाठी करतोय। तो तुम सतयुग में राज्य करते हो तो बाप रिटायर लाइफ में रहते हैं, फिर कब स्टेज पर आते हैं जब तुम दुखी होते हो। इसका पार्ट ही इसीलिए है कि हमें दुख से छुड़ा दे।
तुम जानते हो उनके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। बाबा भी एक आत्मा है, परमात्मा, हम सब आत्माओं में बड़े हैं, लेकिन रिकॉर्ड जैसा हमारे में भरा हुआ है ऐसे बाबा में भी भरा हुआ है, और उसी रिकॉर्ड के अनुसार बाबा अपना पार्ट बजाता है। कितनी छोटी आत्मा है, उनमें कितनी समझ रहती है। बाप आकर कितनी समझ देते हैं, फिर वहां सतयुग में ये सब भूल जाते हो। सतयुग में तुमको यह नॉलेज होती नहीं, वहां तुम सुख भोगते रहते हो, यह भी अभी तुम समझते हो। सतयुग में हम सो देवता बन सुख भोगते हैं, अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर सो देवता बन रहे हैं। यह ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। हम ब्राह्मण बने हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, अभी बाबा की श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण बनना है, और हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनने वाले हैं। अगर ब्राह्मणत्व में हम अच्छे टिक जाए, जैसे बाबा चाहता है वैसे हम यहाँ पर बन जाए, तो हम ऊंचे लेवल के देवता वहां पर बनेंगे, ये पक्का है। यह ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। किसको समझाने में खुशी होती है ना, तुम जैसे प्राण दान देते हो, किसको समझाना, किसको ये रास्ता बताना, बाबा का बनाना, तो ये समझाने में बताने में खुशी होती है। प्राण दान दे रहे, क्योंकि आत्मा तो मर चुकी है अंदर, ऐसी स्थिती हो गई है। जी ओरिजिनल स्थिती आहे स्वतःविषयी काही माहितीच नाही, जसं काही मृत्यू झालेला आहे आत्म्याचा। आत्मा जरी अविनाशी आहे, अजर है, अमर है, पण ती स्थिति राहिलेली नहीं। तो मूर्छित को हम सुरजित बना देते हैं इस ज्ञान को देकर। तो जैसे हम उनको प्राण दान दे रहे हैं। कहते हैं काल आकर सबको ले जाते हैं। काल आदि कोई है नहीं, यह तो बना बनाया ड्रामा है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ चला जाता हूं, फिर दूसरा लेता हूं, मुझे कोई काल नहीं खाता। आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है, काल नहीं खाता आत्मा को। बाबा म्हणतात ऐसे कोई काल नहीं होता है, काल आया लेकर गया, असं काही नसतं। हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते, बस एवढंच है। आत्मा को फीलिंग आती है। आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार कर दुख भोगती है, अंदर सजा भोगती है, इसलिए उनको कहा जाता है गर्भ जेल। कितना यह वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाएं खाते अपना साक्षात्कार करते रहते हैं। सजा क्यों मिली? साक्षात्कार तो कराएंगे ना। यह बेकायदे काम किया है, इनको दुख दिया है, वह सब साक्षात्कार होते हैं, फिर भी बाहर आकर पाप आत्मा बन जाते। द्वापर युगानंतर गर्भामध्ये आत्मा राहते, तर ती जसं गर्भ जेलमध्ये आहे, जसं ती सजा कशाची मिळाली? बाबा म्हणतात उनको गर्भ में साक्षात्कार कराया जाता है। आत्मा तर आत्मा आहे, आत्मा ती काही छोटा बच्चा आहे गर्भामध्ये, तो त्याला समजत नाही असं नाही। आत्मा आत्मा है, आत्मा पावरफुल है, और इसलिए आत्मा को गर्भ में रहते हुए साक्षात्कार होता है। मतलब म्हणजे ती जेलमध्ये बंद आहे, जसं काही तर जेलमध्ये बंद का बरं केलेलं आहे, तो ते तो सांगावं लागेल। बाबा म्हणतात तो उनको साक्षात्कार कराया जाता है, ये किया है तुमने, बेकायदे काम किया है, इनको दुख दिया है, ये किया है, वैसा किया है, तो वहां पर साक्षात्कार होते हैं। आत्मा तिथं माफी पण मांगते कि अब मैं नहीं करूंगी वापस, मुझे यहां से बाहर निकालो। पण बाबा म्हणते बाहर निकलते फिर पाप कर्म करने लगती। द्वापर नंतरची स्थिती। सत्युग त्रेता में गर्भ महल में आत्मा रहती है, और बाद में गर्भ जेल है। तो वहां सब साक्षात्कार होते हैं, फिर भी बाहर आकर पाप आत्मा बन जाते हैं। सभी पाप भस्म कैसे होंगे, सो तो बच्चों को समझाया है। इस याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप कटते हैं। तो कुछ पाप तो गर्भ जेल में कट हो जाते हैं, कारण सजा भेटली तर काही पापांची सजा भेटली तर ते जसं काही चुकतो झालं काही पाप गर्भामध्ये जाऊन, पर सब पाप कैसे कट होंगे? सगळ्या पापापासून मुक्त व्हायचंय, तो बाबा ने समझाया याद की यात्रा से और सुदर्शन चक्र फिराने से ही पाप कटेंगे। बाप कहते भी है मीठे मीठे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का यह स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। चक्र को भी याद करना है। 84 का स्वदर्शन चक्र, बाबा को याद करना है, बाबा की याद से शक्ति लेनी है, और ये स्वयं का सफर भी देखना है। जी 84 जन्माची सीडी है, त्याच्यावर आपण लक्ष देऊन स्वतःला हे दाखवून द्यायचंय की मेरा ये ऐसा सफर हुआ है,
मी पहिले असा होतो, मग अशी स्थिती होत गेली, मी खालच्या लेवलला आलो, पुन्हा बाबा आलेला आहे, पुन्हा मला संगम मध्ये राहायचंय आणि पुन्हा सतयुगी आत्मा बनायचंय। इस स्वदर्शन चक्र 5 स्वरूप की प्रैक्टिस हमें करते रहना है, उससे भी हमारे पाप कटते हैं। कारण त्या स्थितीमध्ये आपण जायला लागतो, सतयुगी स्थितीमध्ये जायला लागतो, तर ऑटोमॅटिक ते व्हायब्रेशन आत्म्यामध्ये राहतात आणि त्यामुळे पण काही पापांचा खात्मा होतो। तुमको सारा ज्ञान मिला है, अभी तुम जानते हो हम यहां आए हैं पार्ट बचाने, 84 का चक्र लगाया, अब फिर वापस जाना है, ऐसे चक्र फिराते रहते हो। चक्र फिरता रहना चाहिए बुद्धि में। बाबा मतलब ऐसा चक्र फिराते हो कि हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, अब यहाँ पर है, हम यहाँ पर पार्ट बजा रहे हैं, 84 का चक्र लगाया है, 84 जन्म पार करून आता इथे येऊन पोहोचलेलं, अभी घर वापस जाना है, फिर से उस दुनिया में आना है सुनकर। तो बाबा म्हणते की ऐसा चक्र फिराते रहते हो, दिवसभरामध्ये कितीतरी वेळा हे चक्र फिरवत राहायचे बुद्धीमध्ये, तर बाकीचे चक्कर सगळे समाप्त होऊन जाते। बाप जानते हैं बच्चे बहुत भूल जाते हैं। बाबा म्हणतो मला माहिती आहे की तुम्ही विसरून जाता, म्हणून बाबा रोज रोज आठवण करून देतो आपल्याला। और हमें अब ये पक्का करना है, आज बाबा ने बहुत भरपूर किया है, इतना सुंदर सगळे सिंपल सिंपल बेसिक गोष्टी सांगितलेल्या बाबांनी, जे करायचंय आपल्याला या जीवनामध्ये, तो हमें पक्का याद रखना है। अब क्या करना है हमको, बाबा की याद से क्या क्या होता है, सुदर्शन चक्र घुमाने से क्या क्या होता है, बार बार ये बातें हमें बुद्धि में रिपीट करनी है। चक्र फिराने में कोई तकलीफ नहीं है, फुर्सत तो बहुत मिलती है। चक्र फिराने में कोई क्योंकि मन बुद्धि से फिराना है वो, तो बाबा म्हणते मन बुद्धि को तो फुर्सत मिलती है, काम जरी चालू असेल। पिछाड़ी में तुम्हारी यह स्वदर्शन चक्रधारी की अवस्था रहेगी, तुमको ऐसा बनना है। सन्यासी लोग तो यह शिक्षा दे नहीं सकते, स्वदर्शन चक्र को खुद गुरु लोग ही जानते नहीं है, त्यांना माहितीच नाही 84 जन्माचं काय इतिहास आहे। वह तो सिर्फ कहेंगे चलो गंगा जी पर, त्यांच्याकडे काय है, चलो गंगा जी पर। कितने स्नान करते हैं, बहुत स्नान करने से गुरुओं को आमदनी होती है, घड़ी घड़ी यात्रा पर जाते हैं। अब उस यात्रा और इस यात्रा में फर्क देखो कितना है, यह यात्रा वह सब यात्राएं छुड़ा देती है। जब हम इस यात्रा पर रहने लगते हैं वो सब यात्राएं छूट जाती है, कोई जरूरत ही नहीं रहती है, और मन में भी नहीं आता है हमारे कि हम बद्रीनाथ जाए, हम केदारनाथ जाए, हम इधर जाए उधर जाए। सब यात्राएं छुड़ा देती है यात्रा, क्योंकि ये सबसे बड़ी यात्रा है, सबसे ऊंची यात्रा है, देवता बनाने वाली यात्रा है डायरेक्ट। और यह यात्रा कितनी सहज है, बैठे बैठे हम ये यात्रा करते हैं। चक्र भी फिराओ, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। चारों तरफ फेरे लगाते हैं लेकिन दूर ही रहते हैं बाबा से, बाबा से मिला ही नहीं कोई, बाबा को कोई जान ही नहीं पाया, सब तरफ चक्कर लगाए। और हमने भी चक्कर लगाए, या जन्मामध्ये केलं असेल, मागच्या जन्मामध्ये सगळे तीर्थस्थान केलेले, सगळ्या तीर्थयात्रा आपण केलेल्या, पण बाबा भेटलाच नाही। या जन्मामध्ये अचानकपणे बाबा भेटला आपल्याला, बाबांनी आपल्याला शोधून काढलं। तो चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, बेहद के बाप से दूर रहे। यह तुमको महसूसता आती है, वो लोग इस अर्थ को नहीं जानते, अभी तुम जानते हो। बहुत फेरे लगाते रहे, अभी इन फेरों से तुम छूट गए हो। फेरे लगाते कोई नजदीक नहीं आए हो और ही दूर होते गए, और ही दूर होते गए। ते भक्तीमध्ये फसत जातात असं। अभी ड्रामा प्लान अनुसार बाप को ही आना पड़ता है सबको साथ ले जाने। बाप कहते हैं मेरी मत पर तुमको चलना ही है, पवित्र बनना है, इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है। जब तक नया मकान बनकर तैयार हो जाए तब तक पुराने में रहना पड़ता है। नया बन रहा है, बाबामध्ये स्थापनेचं कार्य चाललेलं आहे, गुप्त कार्य, पण तोपर्यंत ते बनत नाही तोपर्यंत तुम्हाला इथं राहायचंय, त्या जुन्या दुनियेमध्ये राहायचंय, जुन्या घरामध्ये राहायचंय, तर थोडासा धीर ठेवावा लागेल, थोडीशी सहनशक्ती धारण करावी लागेल। बाप संगम पर ही आते हैं वर्षा देने, बेहद के बाप का है बेहद का वर्षा। बच्चे जानते हैं
बाप का वर्षा हमारा है, उस खुशी में रहते, अपनी कमाई भी करते हैं और बाप का वर्षा भी मिलता है। तुमको तो वर्षा ही मिलता है, हमें वर्षा मिलता है। हम कमाई कर रहे हैं और बाबा हमें अपने पुरुषार्थ अनुसार वर्षा दे रहा है। उस वर्षे को लेकर हम साथ में जाएंगे। वहां तुमको पता नहीं पड़ेगा स्वर्ग का वर्षा हमको कैसे मिला। वहां तो तुम्हारी लाइफ बहुत सुखी रहती है, क्योंकि तुम बाप को याद कर माइट लेते हो। वहां तो बहुत सुखी लाईफ रहते। का बरं सुखी जीवन आहे तिथं? कारण आपण इथं ताकद घेतलेली बाबांकडून। जैसे हमने कल सुना जानकी दादी को कि पहली ओम शांति क्या, मैं आत्मा हूं, तो आत्मा में लाइट आ गई। पहली ओम शांति, आत्मा में लाइट आ गई, उजेड पडला, आत्मा लाइट झाली, हलकी झाली। दूसरी ओम शांति, बाबा से माइट आ गई, बाबा से शक्ति आ गई। और तीसरी ओम शांति, अब मुझे क्या करना है? मैं आत्मा, लाइट स्वरूप, हलकी हलकी झाली, एकदम जागृत केलं स्वतःला। दूसरी ओम शांति, बाबा से शक्ति आ रही मेरे अंदर। फिर अब मुझे क्या करना है? तो यहां पर हम बाबा से शक्ति लेते हैं। पाप काटने वाला पतित पावन एक ही बाप है। बाप को याद करने और स्वदर्शन चक्र को फिराने से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। यह अच्छी रीति नोट करो। बाप को याद करने और स्वदर्शन, दोन गोष्टी बाबांनी आज सांगितल्या। याद से पाप कटते हैं, ये तो हमें पक्का है एकदम, पण बाबांनी आज ठासून ठासून पक्क केलेले स्वदर्शन चक्र को फिराने से भी पाप कटते हैं। स्वदर्शन चक्र को फिरा, कारण बरेच जण म्हणतात योग नहीं लागत, योग कसं करायचं माहित नाही, कळत नाही। तो बाबा कह रहे स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। और स्वदर्शन चक्र जब हम घुमाते हैं, ऑटोमेटिक आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन रहता है। तो बाबा म्हणतात स्वदर्शन चक्र से भी पाप कटेंगे, क्योंकि ये चक्र है। जे स्वदर्शन चक्र दाखवलेलं आहे त्याच्याने असं दाखवलं की आसुरांचा गळा कापला। तो ये जितना हम स्वदर्शन चक्र घुमाते रहेंगे अपने अंदर, उतना हमारे अंदर के आसुर खत्म होते जाएंगे। और जितना आसुर खत्म होते जाएंगे, हम जैसे ही बाबा की मुरली सुनेंगे वो अंदर जाएगा, और अंदर जाकर फिर आत्मा जागृत होगी, और जागृत आत्मा का ऑटोमेटिक कनेक्शन बाबा से रहता है, और उससे पाप कटेंगे। त्या सगळ्या कनेक्टेड गोष्टी आहे। बाबांचं जे सायन्स आहे, विज्ञान आहे, ते खूप वेगळं आहे। तर त्यामुळे त्याचा आपण गहराईने अभ्यास करायचा है। बाबा ने असं का सांगितलेलं? स्वदर्शन चक्र को घुमाने से भी पाप कटते हैं। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, उससे पाप कटते हैं, लेकिन स्वदर्शन चक्र को घुमाने से भी पाप कटते हैं, क्योंकि आत्मा जागृत हो जाती है उससे। तो ये अच्छी रीति नोट करो, यही समझाना है बस। आगे चल के बाबा मतलब यही समझाओगे तो काफी है सबको। आगे चल तुमको तिक नहीं करनी पड़ेगी, एक इशारा ही बस है। जास्त सांगायची गरज नाही। पुढे चालून असं होईल की बस उसको याद करो, ऊपर वाला है उसको याद करो, आप आत्मा हो, अपने आप को देखो, उसको याद करो। बाबा म्हणता ये सिर्फ इतना ही कहना पड़ेगा बाद में आगे चल के। बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने आते हो, यह तो याद है ना। पुन्हा त्यांना कसं समजायचं? मग पुन्हा आपल्यावरती बाबा येऊन जातो कि तुम्हें तो याद है कि तुम नारी से लक्ष्मी कैसी बनते हो, नर से नारायण कैसे बनते हो, और उसके लिए तुम यहां पर आते हो। जो बाबा के हम बने हैं, बाबा की बातें सुनते हैं, हमें नारायण जैसा, लक्ष्मी जैसा बनना है। तो यह तो याद है ना। और कोई की भी बुद्धि में यह बात नहीं आती। जो लक्ष्मी नारायण की कथा जो सुनते हैं, उनकी बुद्धि में भी ये बातें नहीं आती कि हमको वैसा बनना है। लेकिन हमारी बुद्धि में लक्ष्य स्पष्ट है। हम क्यों सुन रहे हैं बाबा की मुरली, क्यों बने? क्योंकि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। यहां तुम आते हो, बुद्धि में है, हम जाते हैं बाप दादा के पास, उनसे नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेने। बाप कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पुनः पुनः बाबा पक्का करून घेतोय। बाबा ने बहुत सहज कर दिया है आज याद को। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अब जो तुम्हारी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं उनको देखो। हीरे जैसी बनाने वाला हमारे जीवन को हमारा बाबा है। अब उसको देखते रहना है, उसका बनकर रहना है।
यह भी तुम समझते हो, इसमें देखने की कोई बात नहीं है, यह तुम दिव्य दृष्टि द्वारा जानते हो। ऐसा नहीं कि बस देखते रहे, आंखें होनी चाहिए। दिव्य दृष्टि से भी हम बाबा को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उसके साथ में रह सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राणदान देना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है, अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। वरदान, सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ। बाबा वरदान देत असतो, रोजच्या मुरलीमध्ये वरदान देतो, मिलनच्या मुरलीमध्ये वरदान देतो, अव्यक्त मुरलीमध्ये बरेचसे वरदान असतात। तो वरदान बाबा हमें देता है डायरेक्ट, उन्हें समय पर कार्य में लगाना है। वरदान दिलं पण त्याला प्रॅक्टिकल मध्ये आणायचं, ऍक्टिव्हेट करायचं आपण परिस्थिती आल्यावर की मुझे बाबा ने वरदान दिया हुआ तो मैं सफल होने वाला हूं, तर त्याला वेळेवरती कार्यामध्ये आणायचं। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो कि आज बहुत अच्छा वरदान मिला। वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। त्याला जर प्रॅक्टिकल मध्ये आणलं तर बाबांनी जे वरदान दिले ते आपल्यासाठी कायम कंटिन्यू आपल्यासाठी ती मदतगार साबित होतील, आपल्याला मदत देत राहील ते वरदान। तो सिर्फ खुश नहीं होना है कि बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया, पण त्याला प्रॅक्टिकल मध्ये आणायचं, वापरायचं। वरदान तो अविनाशी बाप के है, लेकिन उसे फलीभूत करना है। वरदान म्हणजे बीज आहे, जसं नुसतं बी आणून ठेवलं घरामध्ये तर त्याचं काहीच होणार नाही, त्याला त्याची ती लागवड पेरणी करावी लागेल, मग त्याच्यातून मग काही दिवसानंतर फळ येईल। त्याच्यासाठी काय करायचंय? फलीभूत। वरदान को, वरदान बीज है, उसको फलीभूत करना है, उसमें से फल निकालना है। तो क्या करो, इसके लिए वरदान को बार बार स्मृति का पानी दो। बी लावल्यानंतर काय करावं लागतं? पाणी द्यावं लागतं। तो इसे इस वरदान रूपी बीज को कौन सा पानी देना है? स्मृति का, कि मैं कौन हूं और बाबा ने मुझे क्या वरदान दिया, बाबा कौन है, उसने क्या वरदान दिया है मुझे, वारंवार आठवण करायची। ते जसं पाणी दिल्यासारखं होऊन जाईल त्या बीला। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। ऊन पण पाहिजे, बीज लावल्यानंतर त्याला सूर्यप्रकाश पण भेटला पाहिजे। तो सूर्यप्रकाश कोणता? वरदान के स्वरूप में स्थित हो जाओ, कि बाबा ने जो वरदान दिया है उस मान लो कि मैं हूं ही ऐसा। स्वरूप में स्थित हो जाना मतलब कि मैं शांत स्वरूप हूं, आप शांति दूत हो। बाबा ने जर वरदान दिलं तर आपण पक्क करायचंय, मैं हूं ही शांति दूत, इसीलिए तो बाबा ने मुझे वरदान दिया मुझे देखकर। तो स्वरूप में स्थित हो जाओ, जसं त्याला मग सूर्यप्रकाश दिल्यासारखं होऊन जाईल त्या बीला। तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे, त्याच्यातून फळ निघेल। ते वरदान पूर्णपणे आपल्याला मार्गदर्शक राहील, सपोर्ट करेल, हिम्मत देईल, आपल्याला पुढे घेऊन जाईल। स्लोगन, विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। जो भी हमारे अंदर विशेषता है सेवा में लगानी है उसको, तो वो बांटने से बढ़ती है। कोणती विशेषता, आपल्यामध्ये कोणताही विशेष गुण आहे तर तो गुण कोणता आहे असं समजायचंय, माझ्यामध्ये विशेषता नाही, बाबांनी दिलेली ही विशेषता आहे आणि ही विशेषता मला सेवेमध्ये लावून त्या विशेषतेमध्ये वृद्धी करायची आहे आणि त्यातून भाग्य बनवायचंय माझं पण आणि अनेकांचं। अच्छा, ओम शांती।